दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई मूवी विद लव को, जिसे टूरिस्ट फैमिली के मेकर्स ने ही बनाया है, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सत्या नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे उसकी बहन का फोन आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सत्या के लिए लड़की देखी जा रही है, लेकिन सत्या शादी करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज उसकी दीदी उसे जबरदस्ती लड़की से मिलने को कहती है और बताती है कि मैं फोटो नहीं भेजूंगी, वो लड़की तुझे खुद ही पहचान लेगी क्योंकि फिर तू मिलने नहीं जाएगा। इस पर सत्या भी हार कर लड़की से मिलने चल देता है। अब सत्या जिस कैफे में आता है वहाँ एक लड़की सत्या को देखती है और अपने पास बुला लेती है। वो कहते हैं कि शायद आप ही मुझे देखने आए हो। सत्या भी कहता है कि हाँ। तो वो लड़की कहती है कि असल में मुझे इस लड़के से प्यार है और वो एक लड़के को बुलाकर सत्या को दिखाती है। आगे वो कहती है कि आप मेरे घर वालों से शादी के लिए मना कर देना। ये कहकर वो अपने लवर के साथ चली जाती है। अब सत्या भी बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो अपना नाम मोनिशा बताती है। तब सत्या उसे देखता ही रह जाता है और मोनिशा कहती है कि मुझे आपकी बहन ने ही भेजा है। और यहाँ पता चलता है कि वो लड़की गलत फहमी में सत्या से सब बताकर चली गई, जिसे सुनकर मोनिशा हंसने लगती है। फिर मोनिशा कहती है कि यार मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। इस पर सत्या कहता है कि हाँ, चाय की टपरी पर देखा होगा, वैसे तुम करते क्या हो? मोनिशा कहती है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तुमने मेरी रील्स नहीं देखी। पर सत्या ने आज तक मोनिशा की रील्स नहीं देखी थी, जो सुनकर मोनिशा हैरान थी। फिर मोनिशा पूछती है कि आप क्या करते हैं? तो सत्या कहता है कि मैं तो अब डिजाइनर हूँ और कुछ नहीं। अब यहाँ इनके बीच काफी बातें होती हैं। तो मोनिशा पूछती है कि तुम्हारी कभी जीएफ नहीं रही, मुझे उसके बारे में जानना है। इस पर सत्या कहता है कि यार मेरा स्कूल में वन साइडेड लव था, उसके बाद तो मैं कभी गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया। जिस पर मोनिशा कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी जाननी है, प्लीज बताओ ना। तब सत्या बताना शुरू करता है कि मैं एसडी स्कूल में था, जहाँ मुझे अनीशा नाम की लड़की पसंद थी। ये सुनकर तो मोनिशा कहती है कि अरे मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ती थी और अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, क्योंकि जब मैं 10th में थी तब तुम 12th में थे, पर तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया और अनीशा दीदी को तो मैं जानती हूँ। तब सत्या कहता है कि हाँ हो सकता है। फिर वो आगे कहानी बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है जब सत्या 12th में था। यह बताता है कि अनीशा मुस्लिम थी, इसलिए मैं सोचता था कि ना जाने वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्या स्कूल में पूरे समय अनीशा को ही देखता रहता था, यहाँ तक कि अनीशा के क्लास में आने के बाद ही वो पढ़ाई शुरू करता था। इस तरह से सत्या की जिंदगी बीत रही थी और उसका स्कूल आने का सिर्फ एक ही मोटिव था, अनीशा को देखने का। इसी बीच अनीशा भी सत्या से थोड़ी बहुत बात करती थी, जिससे सत्या बहुत खुश था। फिर एक दिन टेस्ट में नंबर कम आने पर सत्या को काफी मार पड़ती है, जिस पर अनीशा सत्या से पूछती है कि ज्यादा लगी तो नहीं। तब सत्या तो अनीशा की बात करते ही एकदम ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद सत्या अपने दोस्त दिनेश से कहता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ आज अनीशा को प्रपोज कर दूं। जिस पर तो दिनेश कहता है कि क्या पता वो मना कर दे, क्योंकि अनीशा के ट्यूशन में एक लड़का उसके पीछे पड़ा है। इससे अनीशा को लगेगा कि तू भी अनीशा के पीछे उसकी तरह ही पागल है। जिस पर सत्या कहता है कि फिर तो उस लड़के को सबक सिखाना होगा। जिसके बाद ये दोनों अनीशा के ट्यूशन के बाहर आ जाते हैं। फिर जब अनीशा चली जाती है तो सत्या और दिनेश मिलकर उस लड़के को रोकते हैं और कहते हैं कि अनीशा से दूर रहना, पर ये लड़का नहीं सुनता। तो ये दिनेश उस लड़के को ही मारने लगता है। इस पर सत्या हैरान था कि प्यार तो मैं करता हूँ तो ये दिनेश क्यों लड़ रहा है। तभी यहाँ उस लड़के को मारने आता है, पर अब ये लड़का दिनेश और सत्या पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ एक ऑटो वाला आकर इन लड़कों की लड़ाई छुड़वाता है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद सत्या अनीशा के बर्थडे से पहले उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट बनाता है, जो वो उसे कल स्कूल में बर्थडे पर देने वाला था। फिर जब कल स्कूल में अनीशा सबको टॉफी बांट रही होती है तो सत्या उसे हाथ मिलाकर बर्थडे विश करता है। यहाँ सत्या सोच रहा था कि अनीशा ने केवल उससे हाथ मिलाया है, यानी आज वो अनीशा को बनाया हुआ गिफ्ट देकर प्रपोज कर देगा। लेकिन सत्या के दोस्त कम हरामी नहीं थे, वो सब अनीशा से हाथ मिलाने लगते हैं, जो देख सत्या का पोपट हो जाता है। फिर जब सत्या स्कूल से घर जा रहा होता है तभी अनीशा का वही आशिक अपनी गैंग के साथ वहाँ आता है, वो भी सत्या को मारने के लिए। जो देख सत्या तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बेचारे की शर्ट कहीं फंस जाती है और अब जैसे ये लोग सत्या को पीटने वाले थे तभी वहाँ सत्या का जूनियर जफर आता है, जो कि इन लड़कों के मोहल्ले का था और वो बताता है कि ये सत्या मेरा भाई है, इसे मत मारो। जिस पर ये लड़के सत्या को जाने देते हैं। अब कुछ समय ऐसे ही बीतता है, लेकिन सत्या कभी अनीशा को प्रपोज नहीं कर पाया। फिर फेयरवेल पर सत्या सोचता है कि आज तो अनीशा को अपने दिल की बात बता दूंगा। अब ये बात जब वो दिनेश को बताता है तो दिनेश कहता है कि तू उसे प्रपोज मत कर। ये सुनकर सत्या हैरान था। तब दिनेश बताता है कि भाई अनीशा और मेरी लव स्टोरी चल रही है, वो भी काफी समय से मैं तुझे बता नहीं पाया। ये जानकर तो सत्या के
पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और वो दिनेश से लड़ने के बाद वॉशरूम में जाकर रोने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये सुनकर मोनिशा भी हंस रही थी कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया। इससे सत्या उदास हो जाता है। फिर सीन पास्ट में जाता है और फेयरवेल में ही एक बात पर हंगामा हो रहा था, जहाँ एक टीचर पर इल्जाम लग रहा था कि वो लेडीज वॉशरूम में झांक रहा है। ये देख सत्या, जो पहले से गुस्से में था, वो अपने टीचर के चाटा मार कर चला जाता है। जिसके बाद सत्या का ज्यादातर समय अपने घर में ही बीतने लगता है, क्योंकि उसे धोखा मिला था और वो किसी से भी बात नहीं करता, केवल अनीशा को याद करता रहता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सत्या बताता है कि उसके बाद मैंने पढ़ाई की, जॉब की, लेकिन फिर कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। हालांकि मुझे पता है कि अनीशा की शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा है और वो अपने पति के साथ विदेश रहती है। ये सुनकर मोनिशा हंसने लगती है कि आज भी उसके बारे में सब जानते हो, काश प्रपोज ही कर दिया होता उसे। फिर सत्या कहता है कि अब वो तो काफी पुरानी बात हो गई और वो पूछता है कि मेरी लव स्टोरी तो जान ली, अब तुम्हारी लव स्टोरी बताओ। तब मोनिशा कहती है कि मेरी भी 10th की लव स्टोरी सबसे अच्छी होती, लेकिन उस कहानी के मेन विलन तुम थे। ये सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं और सीन यहाँ से पास्ट में जाता है मोनिशा की 10th क्लास पर, जहाँ मोनिशा अपनी 2 सहेलियों के साथ पूरी क्लास पर राज करती थी। भले ही वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, वही एग्जाम टाइम में वो अपने साथ बैठे बालाजी, जो क्लास में फर्स्ट आता था, उसकी मदद से पास हो जाती थी। ऐसे ही एक बार मोनिशा बालाजी के आंसर शीट से कॉपी कर रही थी और जब उसने बालाजी को आंसर शीट वापस दी तो उसी समय टीचर ने पकड़ लिया। तब बालाजी को काफी डांट पड़ी, लेकिन बालाजी ने एक बार भी मोनिशा का नाम नहीं लिया, जो देख मोनिशा हैरान थी। उसी दिन के बाद से मोनिशा को बालाजी पसंद आ गया था। फिर कुछ समय तक मोनिशा आए दिन बालाजी को स्टॉक करने लगी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बालाजी को अपनी दिल की बात बता सके और इसी तरह से कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन मोनिशा ने सोचा कि वो बालाजी को आज ट्यूशन के बाद प्रपोज कर देगी, लेकिन जैसे ही वो बालाजी को प्रपोज करने वाली थी तभी इन्हें लड़ाई की आवाज आई और वहाँ सत्या और दिनेश मिलकर अनीशा के आशिक से लड़ रहे थे, जो देखकर तो बालाजी डरकर भाग गया और मोनिशा ने उस ऑटो ड्राइवर को लड़ाई छुड़ाने भेजा था। यानी ये सब कनेक्टेड है। इसलिए मोनिशा ने कहा था कि मेरी लव स्टोरी का विलन सत्या है, क्योंकि उसी के कारण वो बालाजी को प्रपोज नहीं कर पाई। फिर जब अगले दिन बालाजी स्कूल आता है तो सब लोग उसका मजाक बना रहे थे। असल में मोनिशा ने अपने फ्रेंड संध्या को बालाजी के बारे में बताया था कि वो डर के मारे लड़ाई देखते ही भाग गया और संध्या ने ये बात पूरी क्लास में फैला दी थी, जिसके कारण सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। तब बालाजी को लगा कि मोनिशा ने उसका मजाक बनवाया है और उसी दिन के बाद से बालाजी ने कभी मोनिशा की तरफ नहीं देखा। फिर आगे मोनिशा बताते हैं कि बालाजी से मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, पर उसने कभी जवाब ही नहीं दिया और उसी तरह दिन बीत गए। फिर एक बार फेयरवेल से पहले सब बच्चे एक दूसरे को स्लैम बुक दे रहे थे ताकि लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख सके। मैंने भी बालाजी को वो स्लैम बुक दी थी, लेकिन उसने कभी वो लौटाई ही नहीं, जिससे मुझे भी बहुत रोना आया और मैं भी तब मायूस रहने लगी थी और मैंने संध्या से बात करनी भी बंद कर दी थी। फिर जब फेयरवेल की शाम को सब एंजॉय कर रहे थे तब मोनिशा की दोस्त वीनू उसे आकर बताती है कि संध्या तुझसे माफी मांग रही है, उसे माफ कर दे। तब मोनिशा भी कहती है कि ठीक है, बता मुझे संध्या कहाँ है। जिस पर वीनू कहती है कि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड संतोष से मिलने गई है, जब आएगी तो मिल लेना। ये सुनकर मोनिशा जैसे ही पानी पीने आती है तो देखती है कि माँ तो सत्या रो रहा है। असल में ये वही सीन है जब सत्या को पता चला कि दिनेश और अनीशा डेट कर रहे हैं, पर उस समय सत्या बस रोने में मगन था। जिसके बाद मोनिशा कहती है कि मैंने एक बार और सोचा था कि मैं बालाजी को लास्ट एग्जाम में प्रपोज कर दूंगी, लेकिन उस एग्जाम के तुरंत बाद मेरी मम्मी मुझे लेने आ गई और फिर मैं कभी बालाजी से मिली नहीं, क्योंकि मैं दूसरे शहर में पढ़ने चली गई थी। तब सत्या पूछता है कि सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाती, जिस पर मोनिशा ने कहा कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। फिर जैसे मोनिशा वॉशरूम जाती है तो सत्या उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता है, जिस पर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स थे। ये देख सत्या हैरान हो जाता है कि ये तो सच में इन्फ्लुएंसर है। तभी वहाँ मोनिशा आती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम अपने अपने क्रश को क्यों ना एक बार मिलकर अपने दिल की बात बता दें जो हम बता नहीं पाए, जिससे हमारा मन भी हल्का हो जाएगा और इसी दौरान हम साथ में होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं भी या नहीं। जो सुनकर तो सत्या मना करने की सोचता है, लेकिन उसे मोनिशा अच्छी लगी थी इसलिए वो मान जाता है। फिर जब मोनिशा वहाँ से चली जाती है तो सत्या को याद आता है कि यार मैंने इसका नंबर ही नहीं लिया, इसलिए वो ऑटो के पीछे भागता है, लेकिन ऑटो तो जा चुका था। तब सत्या तुरंत मोनिशा को इंस्टा पर मैसेज करता है, लेकिन मोनिशा वो मैसेज ही नहीं देखती। वही शाम को सत्या की बहन पूछती है कि मीटिंग कैसी रही, नंबर तो ले लिया ना तूने, अब उससे बात करते रहना। लेकिन सत्या अपनी बहन के आगे हीरो बनने के चक्कर में कहता है कि हाँ नंबर तो ले लिया। जिसके बाद सत्या मोनिशा की पोस्ट पर अपना नंबर कमेंट कर देता है और फिर उसे ऊट पटांग कॉल आने लगते हैं, जिससे वो परेशान हो चुका था।
फिर अगली सुबह जब सत्या उठता है तो भी उस पर मनीषा का कॉल नहीं आया था, यानी उसे भी नंबर नहीं मिला, जिससे सत्या सोचता है कि शायद अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे। तभी उसकी डोरबेल बजती है और वहाँ मनीषा खड़ी थी, जो देख सत्या खुश हो जाता है। लेकिन मोनिशा कहती है कि जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं आई तो वहीं बता देते, क्योंकि मैं तो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। जिस पर सत्या उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था और मैं अपनी दीदी से मांगने में शर्मा रहा था। तब जाकर मोनिशा रुकती है, जिसके बाद सत्या आज मोनिशा को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है और मोनिशा को काफी पसंद आता है। फिर मोनिशा पूछते है कि तुम्हारी फैमिली में दीदी के अलावा कौन है, तो सत्या कहता है कि माँ तो बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी और मेरे पापा गाँव में रेस्टोरेंट चलाते थे जो लॉस के कारण बंद हो गया, इसलिए मेरे पापा अब दोबारा से खुद का रेस्टोरेंट खोलने में लगे हैं, जबकि हम नहीं चाहते कि वो ऐसा कुछ करें क्योंकि उनके कारण पहले से हमारे सर पर कर्जा है। तब मोनिशा कहते कि कोई बात नहीं, जिसका जो मन करे उसे वो करना चाहिए। और फिर मोनिशा सत्या के साथ मिलकर अनीशा और बालाजी का पता करने में लग जाती है। हालांकि सत्या का सारा ध्यान मोनिशा पर था कि वो कैसे भी करके उसे इम्प्रेस कर ले। जिसके बाद एक रात सत्या और मोनिशा साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो मोनिशा कहते हैं कि तुम्हारे पास दिनेश का नंबर तो होगा ही ना, उसे फोन करके अनीशा का नंबर मांग लो। ये सुनकर पहले तो सत्या मना करता है, लेकिन फिर वो कॉल कर देता है। अब ये सीन काफी फनी था, जहाँ सत्या कॉल पर दिनेश को खूब गाली सुनाता है उसे धोखा देने के लिए। तब दिनेश कहता है कि मैं भी अनीशा से प्यार करता था, लेकिन जब मैं तुझे बताने आया उससे पहले तूने मुझे बता दिया कि तू उससे प्यार करता है, इसलिए मैं तुझे बता नहीं पाया। हालांकि उसने एक बार पूछा जरूर था, लेकिन मैंने अनीशा से कह दिया था कि सत्या तो तुझे अपनी बहन मानता है। ये सुनकर तो सत्या उसे और भी गाली देता है। फिर मोनिशा कहते कि दिनेश मुझे अनीशा का नंबर चाहिए, जिस पर दिनेश कहता है कि मैं पता करके भेज दूंगा। फिर मोनिशा सत्या से कहती है कि कल हमें मेरे दोस्त की शादी में जाना है, तो सत्या भी मान जाता है। अब ये दोनों जब ट्रेन से जा रहे होते हैं, तभी सत्या पर उसके पापा का फोन आता है, तो सत्या उन पर भड़क रहा था, जिस पर मोनिशा कहती है कि तुम अपने पापा पर गुस्सा क्यों करते हो, एक बार कभी उनसे दिल की बात सुनी है, जिस पर सत्या कुछ बोल नहीं पाता। फिर यहाँ सत्या मोनिशा से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तो मोनिशा कहते कि मेरी तो केवल माँ है और जब मैं 10th में थी तब पापा गुजर गए। असल में वो खूब सिगरेट पीते थे, जिससे उन्हें लंग कैंसर हो गया, और उस समय जब 10th के लास्ट एग्जाम के बाद मम्मी मुझे लेने आई थी, उसी समय पापा को मैंने आखिरी बार देखा था, जो सुनकर सत्या को बहुत दुख होता है। फिर अगली सुबह ये दोनों शादी में पहुंच जाते हैं और इसी दौरान मोनिशा ने सत्या के साथ स्टेटस भी लगाया था, यानी वो सत्या को पसंद करने लगी है। खैर फिर ये दोनों मोनिशा के दोस्त संतोष की शादी में आते हैं और मोनिशा बताते हैं कि ये वही संतोष है जो कभी मेरी दोस्त संध्या को डेट कर रहा था। फिर वो बताते हैं कि तुमने उस दिन फेयरवेल पर जो सर को थप्पड़ मारा था ना, लेडीज वॉशरूम के चक्कर में, असल में वो तो संध्या और संतोष की लड़ाई सुलझाने गए थे, लेकिन पेरेंट्स ने उन्हें गलत समझ लिया और सर भी नहीं चाहते थे कि संतोष और संध्या का नाम खराब हो, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ बताया नहीं। ये सुनकर तो सत्या के होश उड़ जाते हैं और मनीषा कहते हैं कि देखो वो सर शादी में आए हैं, उनसे एक बार बात करो, लेकिन सत्या तो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाता। तब मोनिशा सर को सत्या के पास लाती है और सत्या अपनी गलती की माफी सर से मांग लेता है, जिससे सर भी उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। फिर शाम को सत्या मोनिशा से पूछता है कि ये टी कैरो कौन है, तुम्हारा फॉलोवर है और वो मुझे भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिस पर मोनिशा कहते हैं कि ये मेरे अकाउंट से काफी समय से जुड़ा है और मेरी हर पोस्ट लाइक करता है, जिस पर सत्या को अच्छा नहीं लगता। फिर मोनिशा जब सो रही होती है तो सत्या चुपके से मोनिशा के फोन में टी कैरो का भेजा मैसेज चेक करता है, जिस पर उसने स्टोरी पर पूछा था कि ये लड़का कौन है, तो मोनिशा ने कहा था कि मेरा लवर। ये देखकर तो सत्या बहुत खुश होता है, लेकिन जब मोनिशा सोकर उठती है तो उसे पता चल जाता है कि सत्या ने टी कैरो का मैसेज पढ़ा है, क्योंकि उसने मैसेज अनसीन पर रखा था। इससे तो मोनिशा को बहुत बुरा लगता है और वो पूरे दिन सत्या को इग्नोर करती रहती है। फिर रात को सत्या मोनिशा से माफी मांगता है, तब जाकर मोनिशा उसे माफ करती है, जिसके बाद ये दोनों थोड़ा करीब आते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों एसडी स्कूल जाते हैं ताकि बालाजी का कुछ पता चल सके। तब यहाँ इन्हें वही जाफर मिलता है, सत्या का जूनियर, जो अब इसी स्कूल में स्टाफ है, और मोनिशा के कहने पर वो अनीशा का नंबर उसे दे देता है, क्योंकि जाफर सबसे कनेक्टेड है। जिसके बाद ये दोनों अपने स्कूल के पलों को याद करके चले जाते हैं। अब रात को मोनिशा अनीशा को कॉल करके एक कैफे में बुला लेती है, पर यहाँ अनीशा के सामने आने से सत्या डर रहा था, लेकिन जब मोनिशा उसे हग करती है तब जाकर सत्या में हिम्मत आती है। फिर यहाँ अनीशा को देखते सत्या कुछ बोल नहीं पाता। तब अनीशा ही कहती है कि सत्या, मुझे मोनिशा ने बताया है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम जो चाहे वो कह सकते हो। तब सत्या अपने दिल की बात अनीशा को बता देता है। फिर वो अनीशा को वही गिफ्ट देता है जो उसने 12th में अनीशा के बर्थडे पर बनाया था, पर कभी उसे दिया नहीं, और उसमें सत्या ने अनीशा के नाम को हर लैंग्वेज में लिखा था, जो अनीशा को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और जब अनीशा चली जाती
होती है तो सत्या मोनिशा से कहता है कि आज काफी हल्का महसूस हो रहा है, जिससे मोनिशा भी खुश थी। फिर अगले दिन मोनिशा के पास जल्दी से सत्या आता है और कहता है कि चलो बालाजी का पता चल गया है, जिस पर मोनिशा हैरान थी। फिर सत्या मोनिशा को लेकर बालाजी के पास आता है और रास्ते में बताता है कि वो टिकेरो कोई और नहीं बल्कि बालाजी था, जिसने कल रात मुझे कॉल करके बताया और वो इसी शहर में है, मेरी उससे बात हुई। फिर सत्या मोनिशा से पूछता है कि वो सिंगल हुआ तो तुम क्या करोगी, जिस पर मोनिशा मजाक में कहती है कि मैं उसके साथ हो जाऊंगी। जिसके बाद सत्या मोनिशा को बालाजी से मिलवाता है और उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सत्या पर उसकी बहन का कॉल आता है और वो जैसे ही मोनिशा के पास आता है तो देखता है कि वो बालाजी के गले मिल रही है। इससे उसे लगता है कि मोनिशा और बालाजी एक हो गए। ये देख वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है अपनी बहन के पास। असल में सत्या के पापा का बीपी लो हो गया था और वो रेस्टोरेंट के कारण भागा दौड़ी कर रहे थे। ये जानकर सत्या पापा पर भड़कने लगता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मुझे लोगों को खाना खिलाना काफी अच्छा लगता है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया हूँ। जिस पर सत्या को काफी पछतावा होता है कि मैंने पापा से पहले बात क्यों नहीं की। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि मैं पापा का रेस्टोरेंट खुला दूंगा चाहे कैसे भी करके। ये कहकर वो रोने लगता है और बताता है कि वो मोनिशा भी अब मेरी नहीं रही। जिसके बाद वो अपने घर आकर रोने लगता है और मोनिशा जब उसे फोन करती है तो वो उठाता भी नहीं, ताकि वो मोनिशा से दूरी बना सके। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात सत्या खूब शराब पीता है मोनिशा की याद में, और जब सुबह वो उठता है तो उससे मिलने दिनेश आया था। अब यहाँ सत्या दिनेश से लड़ने लगता है कि तू क्यों आया है, तो दिनेश बताता है कि कल रात तूने ही नशे में कॉल किया था कि कल सुबह तू मर जाएगा। ये सुनकर सत्या को हल्का हल्का याद आता है और फिर यहाँ देखते देखते सत्या के रिश्तेदार और दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें सत्या ने नशे में कल रात कॉल करके बुलाया था। और यहाँ अनीशा भी आई थी। तभी सत्या के पास बालाजी आता है और वो सत्या से कहता है कि तुम कितने लकी हो जो मोनिशा तुमसे प्यार करती है, और सच बताने के लिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब यहाँ रिवील होता है कि मोनिशा को जब बालाजी ने अपने प्यार का इजहार किया तो मोनिशा ने साफ मना कर दिया था कि वो सब बचपन की फीलिंग्स थी और अब मैं सत्या से प्यार करती हूँ। हालांकि उसी समय सत्या ने उन्हें गले लगता हुआ देखकर गलत सोच लिया था। ये सुनकर तो सत्या जल्दी से नीचे भागता है मोनिशा के पास, तो मोनिशा उसे देखते ही चाटा मार देती है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तब सत्या उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे आज प्रपोज कर देता है, जिस पर मोनिशा भी मान जाती है और सब ठीक हो गया था। यहीं पर ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।